नमस्कार दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि बिहार में ऐसे बहुत सारे जो खाद विक्रेता हैं, चाहे बीज विक्रेता हैं, चाहे वो कीटनाशक दवाइयाँ बेचते हैं, उनके पास अभी भी लाइसेंस नहीं है और वो कीटनाशक की दवाइयाँ बेचते हैं और खाद का कालाबाजारी करते हैं। चाहे वो बीज भंडार से वो किसी तरह से वो जो है यहाँ पर टैक्स भी सेविंग करते हैं और कालाबाजारी भी करते हैं और ज़्यादा प्राइस पर जो है खाद भी बेचते हैं। तो उस केस पर तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आपको जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे खाद विक्रेता थे जिनके पास लाइसेंस रहते हुए भी वो कालाबाजारी कर रहे थे, यानी कि वो ज़्यादा प्राइस में जो है खाद यहाँ पर सेल कर रहे थे और वैसे दुकानदारों पर यहाँ पर बिहार में कार्रवाई की गई थी और बहुत सारे लाइसेंस जो है यहाँ पर रद्द भी कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो ऐसे दुकानदार जो कि बीज बेचते हैं, चाहे वो उर्वरक बेचते हैं, चाहे वो कीटनाशक दवाइयाँ बेचते हैं, अगर वो अभी तक लाइसेंस नहीं ले रखे हैं तो उनके लिए बिहार सरकार यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराई है कि वो मात्र 30 दिनों में वो लाइसेंस ले सकते हैं, वो भी ऑनलाइन घर बैठे बैठे। यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म कोई लिया नहीं जाएगा, यानी कि दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म भर के आप अब लाइसेंस नहीं ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, बीज और उर्वरक और कीटनाशक बेचने वाले दुकानदार अभी तक यदि आप लाइसेंस नहीं ले रखे हैं तो आपके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस पाना और भी हुआ आसान, यानी कि आपको मात्र ऑनलाइन यहाँ पर आवेदन घर बैठे आपको अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन जो अनुज्ञप्ति है आपको 30 दिन के अंदर प्रदान किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन ही आपको लाइसेंस जो है 30 दिन के अंदर में आपको दे दिया जाएगा। और आपको ये जो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आपको कहाँ करना होगा तो देखिए यहाँ dbtagriculture.bihargovernment.in पर आपको जाना होगा और यहाँ पर आप कीटनाशी अनुज्ञप्ति या जिला या राज्य स्तर हेतु आवेदन जाकर ऑनलाइन आप आवेदन दे सकते हैं। यहाँ से आप ऑनलाइन ही लाइसेंस आप प्राप्त कर सकते हैं या dbtagriculture.bihargovernment.in पर जाकर। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये निकल के आ रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले राशन THR तथा गर्म पका भोजन के बदले सूखा राशन यहाँ पर मिल रहा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये देखिए ICDS-online.bihar.link आंगन ma.in एपेक्स पर आपको जाना होगा। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लिंक पर आपको जाकर ये आपको काम करना ही होगा, तभी आपको जो आपको सेंटर जहां है आंगनबाड़ी सेंटर है वहां पर आपको ये राशन मिलेगा। सबसे पहले आपको ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस तरह का आपका इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पर जो टिक किया हुआ है यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अपना जैसे कि बताया गया है कि रजिस्टर मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर के साथ अपना पासवर्ड डालकर आप, जैसे कि बहुत सारे लोग आवेदन किए थे, मैंने बताया था वीडियो में, तो अब जो है इनका राशन मिल रहा है तो ये जो है कूपन वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। कूपन प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या होता है, यहाँ लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम शो करेगा, यहाँ पर अपना कूपन जैसे ही जनरेट कीजिएगा तो इस तरह से आपका मोबाइल पर एक SMS आ जाएगा, चाहे आपको वहाँ पर कूपन प्राप्त हो जाएगा और वही कूपन आंगनबाड़ी केंद्र पर जाइएगा और वहाँ पर जो है सेविका जो है वो कूपन और टोकन को जो है यहाँ पर वेरिफिकेशन कर लेंगे और आपका जो है राशन समतुल्य जितना राशन होगा वो आपको दे देंगे। और दोस्तों अगर और किसी तरह के विस्तृत ICDS डिपार्टमेंट के रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो इस टोल फ्री नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है ICDS जो आंगनबाड़ी होते हैं उसके द्वारा जो सूखा राशन अभी मिल रहा है आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट ये निकल के आ रहा है, जो बिहार राज्य फसल सहायता योजना है वो रबी 2020-21 के लिए जो है यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यदि आप एक किसान हैं और गेहूँ, मक्का, अरहर, चना, ईख, आलू, मकई, सरसों, प्याज अगर आप उत्पाद करते हैं तो अभी अगर इसके लिए आप सहायता चाहते हैं तो आप अभी ऑनलाइन DBT पर आप निबंधन कर सकते हैं। यहाँ पर जो रैयत किसान हैं जिनका खुद का ज़मीन है, अगर वो यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं तो आधार नंबर और रजिस्टर मोबाइल नंबर चाहिए और इसके लिए आपको समस्त बैंक अकाउंट और LPC एक चाहिए, स्वघोषणा पत्र चाहिए और एक फ़ोटो चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट यदि आपके पास हैं तो आप यहाँ पर दिनांक बताया गया है लास्ट डेट के साथ में, इस तिथि तक आप आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों फसल का यहाँ पर नाम दिया गया है, जैसे कि आपको कम दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ। यहाँ पर गेहूं जो है यहाँ 26/2/2021 तक आप इसका जो है फसल सहायता के लिए आवेदन आप दे सकते हैं। यदि आप रबी फसल आप अभी बोए हुए हैं तो आप उसके फसल सहायता अगर आप चाहते हैं तो 26/2/2021 तक आप आवेदन दे सकते हैं। मक्का के लिए भी सेम डेट है और यहाँ पर चना के लिए जो है डेट आज ही था, आज डेट इसका भी ख़त्म हो गया है। तो मसूर के लिए 15/2/2021 तक आप डाल सकते हैं। अरहर के लिए आप 28/3/2021 तक डाल सकते हैं आवेदन। और यहाँ पर राई, सरसों के लिए आप लास्ट डेट आज ही था, यानी कि 21/12/2020 तक का ही था।
एक प्याज और आलू के लिए आप 28/2/2021 तक डाल सकते हैं, और ये जो प्याज है उसका 15/2 तक, और आलू के लिए आज ही तक इसका लास्ट डेट था। तो इस तरह से आप फसल सहायता योजना का आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों, यहाँ पर फसल सहायता योजना की प्रमुख विशेषताएं बताई गई है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग को ये सारी विशेषताएं पहले भी बता दी गई है और आपको पता भी होगा। हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि cooperative.bihar.in गवर्नमेंट पर जाकर आप फसल सहायता योजना जो है इसका आवेदन आप कर सकते हैं। जो cooperative.bihar.government.in जो लिंक है मैं आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप जाकर आवेदन दे दीजिएगा, और जो भी रबी फसल के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं फसल सहायता योजना के लिए, तो आप बिहार के लिए आप हैं निवासी तो आप आवेदन कर लीजिएगा। दोस्तों ये महत्वपूर्ण सूचना है जो कि जो भी ऐसे लोग होंगे उनको एक बार इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो भी दिव्यांग लोग हैं उनका जो है दिव्यांग प्रमाण पत्र मिलता था ब्लॉक से, चाहे जहाँ से वो भी दिव्यांग प्रमाण पत्र वो लिए हुए हैं ऑफलाइन, तो उनका जो है इसका वैलिडिटी यहाँ पर बता दी गई है कि अगर वो सत्यापित ऑनलाइन नहीं करते हैं UDID द्वारा, तो उनका जो है यहाँ पर वैलिड खत्म हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 के उपरांत। वो ऑनलाइन ही केवल जो सत्यापित विकलांग प्रमाण पत्र हैं वही मान्य होंगे, बाकी जितने भी उनके पास प्रमाण पत्र हों वो मान्य नहीं होंगे। तो उनको अपडेट कर दीजिएगा। यदि उनके पास ऑफलाइन ब्लॉक से या कहीं से सरकारी अस्पतालों द्वारा उनका अगर दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया होगा, तो वो प्रमाण पत्र आप UDID पर जाकर वो सत्यापित कर लें। और उसका वीडियो भी मैंने एक पर्टिकुलर बना दिया हूँ कि आप UDID पर जाकर अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र सत्यापित ऑनलाइन कैसे करा सकते हैं। जैसे ही आप सत्यापित करा देंगे तो आपका ये प्रमाण पत्र मान्य हो जाएंगे और ये आपके कभी खत्म नहीं होंगे, और इसका वैलिडिटी जो है आपका खत्म नहीं होंगे। लेकिन जो आपका ऑफलाइन जो अभी बना हुआ है दिव्यांग प्रमाण पत्र, उसका जो है यहाँ पर डेट निर्धारित कर दिया गया है 1 अप्रैल 2021 तक वो मान्य नहीं होंगे। आई होप दोस्तों, मुझे आशा है कि आज का जो ये महत्वपूर्ण 4 अपडेट थे आपको पसंद आया होगा, और ये आपको जानकारी अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।